Good afternoon, students. Now I think that you must have been good, fine, and tension free. Along with this, I also wish you a happy Makar Sankranti. Now let us come towards teaching. अब हम पढ़ाई की ओर आए, चूँकि your examination is round the corner. Today I am going to teach you a very important lesson, that is acceptance speech. आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इस ऑनलाइन के माध्यम से आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण वो विषय है, आपके पैनोरामा बुक से फ्रॉम प्रोज सेक्शन से, वो है द एक्सेप्टेंस स्पीच। और किनके द्वारा लिखा गया है? ऑंग सैन सू की, जो बर्मा के हैं, है ना। और वो लड़ रही थी वहाँ के डेमोक्रेसी के लिए। बर्मा में मिलिट्री शासन था और उस प्रशासन को हटाने के लिए, मतलब मिलिट्री शासन जो होता है बड़ा ही दुखदायक होता है, उसकी अपनी चलती है, जो चाहता है मिलिट्री वो अपनाता है, वहाँ डिक्टेटरशिप होता है। और ऑंग सैन सू की चाहती थी कि यहाँ प्रजातांत्रिक यानी कि शासन कायम हो, यानी डेमोक्रेसी लागू हो। इसके लिए उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जेल जाना पड़ा और बहुत सी वो आगे हम लोग जानेंगे, समझ गए। एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस की मीन्स होता है, अर्थ होता है, एक्सेप्ट से बना है। एक्सेप्ट वर्ब हो गया, यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट है ना। जैसे कि आप लोग, हम लोग स्वीकार करते हैं, व्हेन समवन गिव्स अस, आई एक्सेप्ट इट, अदरवाइज डिनाई। या तो हम उसे स्वीकृत करते हैं या तो इनकार कर देते हैं, है ना। तो वही एक्सेप्ट हो गया, मतलब है स्वीकार करना, ले लेना, ठीक है सर लाइए, बहुत अच्छा। और एक्सेप्टेंस उसी से बन गया। एक्सेप्ट तो वर्ब था, एक्सेप्टेंस हो गया यानी कि एडजेक्टिव हो गया, यानी स्वीकारोक्ति, स्वीकृत, यानी स्वीकृत स्पीच। स्पीच भाषण जान ही रहे हैं, समझ गए। तो वही हो गया एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसके ऑंग सैन सू की है, उनका नाम है, नाम बहुत बड़ा है, नाम है ना। हम लोग का हिंदी नेम तो नहीं, वो बर्मा अपने अपने क्षेत्र का अपना अपना नाम होता है, समझ गए। अब इसके ऑथर के बारे में हम जानते हैं। पहले, सबसे पहले ऑथर ऑंग सैन सू की, अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, बोर्न इन 1945 इन रंगून, बर्मा। इसमें बताता है क्या कि ऑंग सैन सू की जो है प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं, यानी कि प्रजातंत्र के समर्थक हैं, प्रजातंत्र के। जिस तरह से हमारा देश है प्रजातांत्रिक, है ना, डेमोक्रेसी है, पूरे लोगों को अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर सब चुनने का अधिकार है ना। हम लोग वोटिंग होता है उसमें। तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं था, कहाँ? बर्मा में, समझे ना, रंगून में। तो उसमें यानी कि ऑंग सैन सू की ने बहुत इसके लिए यानी कोशिश प्रयास किया था, जेल जाना पड़ा, बहुत सी बाधाएं, पीड़ाएँ, यानी कि उन पर प्रताड़ना, ये सब सहन किया, सहा उन्होंने। अच्छा भाई, डेमोक्रेसी इन बोर्न इन 1945 इन रंगून। अब इनका जन्म जो है 1945 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? रंगून, यानी बर्मा में, है ना। रंगून उसके कैपिटल है, राजधानी। खैर, अब आइए अवार्ड। अवार्ड कहते हैं पुरस्कार। क्या क्या उनको पुरस्कार मिला भाई? तब देखिए, अवार्ड में नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो इन 1991, सबसे बड़ा प्राइज, यानी नोबेल प्राइज से बढ़कर दुनिया में तो और कोई प्राइज ही नहीं है। सभी लोगों का ये होता है आकांक्षा, मतलब है विश, कामना कि काश हमको भी मिले भाई, समझे ना। नोबेल पीस या नोबेल प्राइज़
तो नोबेल प्राइज़ उनको मिला था, पीस प्राइज़, पीस माने शांति का पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज़ उनको कब मिला था और कहाँ मिला था? ओस्लो में 1991 यानी 1991 ईस्वी को इनको मिला था। अच्छा भाई, अब आइए एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड बाय अलेक्जेंडर आयरिस ऑन द ओकेजन ऑफ अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज का था। एक्सेप्टेंस स्पीच यानी स्वीकृति का जो ये भाषण दी गई थी, यानी जो बोला था, कहाँ बोला गया था, किसके द्वारा? वो डिलीवर्ड यानी दिया गया था बाय अलेक्जेंडर आयरिस। अलेक्जेंडर आयरिस कौन है? ये आंग सान सूकी की यानी कि बेटा है। उन्होंने भाषण दिया था वहाँ, बोला था इस अवसर पर, जिस वक्त वो प्राप्त कर रहे थे, उनको मिल रहा था नोबेल पीस प्राइज़, तो उस वक्त मंच पर वो भाषण दिए थे, समझे न। और पीस प्राइज़ के मौके पर अलेक्जेंडर आयरिस आ जाएगा क्वेश्चन कि हु इज़ अलेक्जेंडर आयरिस, समझे न, हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच इन ओस्लो इन 1991। तब उसमें विकल्प में दिखा रहेगा अलेक्जेंडर आयरिस और उसके बाद टॉलस्टॉय, सब 3-4 नाम रहेगा जिसमें से आपको चुनना होगा, है ना, पढ़े हुए होंगे आप सब लिख दीजिएगा, इसमें आ जाएगा। तीसरा मतलब है यहाँ आंग सान सू की इनकार्सरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इनकार्सरेटेड किसको कहते हैं? बंदी बना देना, किसी को बंद कर देना, है ना। यानी कि उनके घर के चारों तरफ भारी सुरक्षा यानी कि लग गया था कि आप घर से आप निकलेंगे नहीं। ये भी तो जेल ही हो गया। और जेल में क्या होता है कि आप वहीं रहिए, निकलना नहीं है, तो घर को भी आप जेल बना दे सकता है। कभी कभी सबको नहीं, जो ख़ास जो होते हैं, बहुत से इंटेलेक्चुअल ये सब, जिनको जेल देना तो सरकार उनको घेराबंदी घर ही में करवा देता है कि आपको घर से निकलना नहीं है। हमें डर है कि आप घर से निकलेंगे तो लाइन ऑर्डर जो है सो यानी कि व्यवस्था विधि ये सब खराब हो जाएगा भाई। तो भारी भरकम जेल में भी रही है, मगर यहाँ पर हो गया इनकार्सरेटेड, बंदी बना दिया उनको, यानी कि कैद कर दिया। खैर, इन द स्ट्रगल फॉर पीस, जो प्रयास वो कर रही थी शांति के लिए, फ्रीडम यानी कि आज़ादी के लिए, एंड डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के लिए, इन्हीं सब कारणों से उनको बंदी कर दिया गया। कौन? उस वक्त वहाँ जनता गवर्नमेंट है, JUNTA जनता, है ना। अंग्रेजी अखबार में देखेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा जनता, यानी कि तो जनता का माने हो गया मिलिट्री शासन, कहाँ का? बर्मा का, उसको जनता कहते हैं, मगर वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। हालांकि JUNTA एवरीबडी हु सीज सच टाइप ऑफ वर्ड्स कैन प्रोनाउंस इज जनता, सब तो जनता ही पढ़ देगा और वो समझेगा कि आम जनता नहीं, मगर वो सही प्रोनाउंसिएशन उसका है हुंता। लिखते हैं जनता, पढ़ते हैं हुंता, है ना। आप डिक्शनरी में देखिएगा, हमने बड़ी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड ये समय, तो आपको मिलेगा हुंता, समझे ना, लिखा रहेगा जनता मगर हुंता। खैर, तो वो शासन था, जनता यानी कि मतलब सरकार थी, मतलब डिक्टेटरशिप था, मिलिट्री शासन लागू था, समझे ना उस वक्त। अब उनको कैद कर दिया गया था, ये इतना तो जान गए हैं, है ना। और देखिए वर्ड्स मीनिंग, इसलिए ज़्यादा तो वर्ड्स मीनिंग तो इसमें मिलेगा नहीं, खास जैसे इनकार्सरेटेड हो गया, समझे ना, ओकेजन जान ही रहे हैं, डिलीवर्ड जान ही रहे हैं कि बोलना यानी कि देना, भाषण दिया, इसमें से याद कर लीजिएगा। अगर वर्ड्स याद है तो एट दैट टाइम यू विल नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी प्रॉब्लम इन राइटिंग, but provided that you must have remembered the vocabulary or that lesson, otherwise you will fail in writing। वोकेबुलरी का जान लेना जरूरी है। हम लोग इसी करते थे, इंटर में देते थे, BA में देते थे, तो क्वेश्चन को देखते थे, जिसका जवाब आंसर होता था, तो मुख्य जो वर्ड्स रहता था जिसको हम नहीं जानते थे उसको याद कर देते थे। कितना बहुत मुश्किल से 6-7 वर्ड्स आता था। अब पूरे किताब का जाइएगा तो उसमें तो बहुत समय लगेगा। अगर आपके पास समय है तो उसको याद कर सकते हैं, मगर इसमें अभी जो हम लिखा है, इसलिए कि इससे एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही, इसमें से कुछ होंगे 5-6 वर्ड्स, उसको याद कर लीजिए। जैसे कि इनकार्सरेटेड है, बंदी बना दिया, ओकेजन है। अच्छा, अब आइए समरी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समरी यानी सारांश, सार। इसलिए कि जो लेखक जो बुक लिखते हैं वो बहुत विस्तार से लिखते हैं, बहुत से, यानी जिसको एग्जैजरेशन कहते हैं, समझे ना आपको, यानी बढ़ा चढ़ा करके, अतिशोक्ति कहते हैं हिंदी में, यानी कि एग्जैजरेशन इंग्लिश में कहा जाता है, तो उसको यानी कि बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है कि वो बातें जो हैं सो झूठ मूठ का इतना लंबा पेचीदा हो जाता है, समझ गए।
तो जो पढ़ने वाले जो होते हैं, जैसे टीचर, हम टीचर, वो उसके मुख्य ये चीज़ को देखते हैं कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी मेन आइडिया, विचार क्या है, इसको देखते हैं। समझ गए? तो हम लोग जो छांटते हैं, सारांश लिखते हैं, वही मुख्य ये को कि जो कुछ है। समझिए ना। अब आइए समरी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी अचीव्ड एज विक्ट्री, कहता है नेशनल लीग, लीग के माने होता है संघ होता है, फेडरेशन जिसको कहते हैं, उसको भी संघ कहते हैं, लीग, है ना। तो नेशनल लीग यानी कि राष्ट्रीय संघ जो था, नेशनल जानिए ना, राष्ट्रीय, फॉर डेमोक्रेसी, जो उन्होंने गठन किया था, इसलिए कि जब किसी चीज़ को उठाया जाता तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, संघ बनाया जाता है ना, और उसमें लोग जुड़ते हैं जो चाहते हैं इस चीज़ को, वो मेंबर बनते हैं, सदस्य बनते हैं। अब सब पर ये दायित्व होता है कि भाई जो हमारे लीडर कहे उस पर आप उसका फॉलो, अनुसरण कीजिए। समझे? जैसे गांधी जी जब उठे आज़ादी के लिए, भारत को जो ब्रिटिश शासन के हुकूमत में था, ब्रिटिश एम्पायर के, जहाँ सूरज डूबता नहीं था, द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर में कहा जाता है, और बिल्कुल भी बात सही है कि सूरज नहीं डूबता था। कहिए कैसे? अरे भारत में अगर सूरज डूब गया तो उसका ऑस्ट्रेलिया में है उसी का राज, समझ गए, बर्मा में है उसी का राज, अमेरिका में भी है हिस्सा था, वहाँ भी उस घड़ी उसका कब्जा था, मिडिल ईस्ट में भी कब्जा था। तो यहाँ नहीं, वहाँ सूरज उसका उगा हुआ है, वहाँ डूबा वहाँ उगा हुआ है। यही वजह है, दैट इज़ वाई एट दैट टाइम सम इंटेलेक्चुअल पर्सन सेड दैट द सन नेवर सेट्स, कभी नहीं डूबता है ब्रिटिश एम्पायर। अरे एम्पायर कहते हैं बहुत बड़ा, जिसका यानी कि सल्तनत हो, समझिए ना आप हो, उसी को कहते हैं, ब्रिटिश एम्पायर नहीं डूबता। खैर आगे, तो ये हो गया लीग, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के लिए हुआ था। अचीव्ड इट्स विक्ट्री इन बर्मा, अचीव्ड मैंने हासिल किया, आखिर में अंत में उसको जीत मिली। किनको? आंग सान सू की, और जितने लीडर थे, जितने वहाँ के लोग जो कार्यकर्ता थे, सबको खुशी हुई, सबको इससे मुक्ति मिली, पूरा लोगों को बर्मा में डिक्टेटरशिप से, मिलिट्री शासन से, समझ गए, उससे मिला बर्मा में। द नोबेल प्राइज कमिटी अवॉर्डेड इट्स नोबेल पीस प्राइज टू द लीडर ऑफ द लीग आंग सान सू की फॉर हर अचीवमेंट। अब क्या हुआ कि नोबेल प्राइज कमेटी, जो कमेटी है वहाँ, समिति बना हुआ, अवार्डेड इनको पुरस्कृत किया, समझे ना, सम्मानित किया इस पुरस्कार से। किसे? नोबेल प्राइज से, पीस प्राइज, जो शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था उसको, समझे ना। अब देखिए यहाँ पर नोबेल और नोबुल फ़र्क हो जाता है, लोग बहुत से नहीं समझ पाते हैं। खैर, नोबेल नाम है, समझे ना, नोबेल जो है इस ये साइंटिस्ट था जिसने डायनामाइट को आविष्कार किया था, समझे ना, डायनामाइट को बनाया था, समझिए, उसी का नाम नोबेल था, उसी के नाम पर यानी कि ये बना। तो नोबेल को जब डायनामाइट जब निकाला था तो बहुत पैसा महिला था, बहुत पैसा। तब उसके मरने के समय उसने विल वसीयत लिख दिया कि ये सब इतना पैसा जो है सो मेरे नाम से पुरस्कृत किया जाए, नोबेल प्राइज़, और अपने परिवार वाले को भी दिया जाए, तो सबको बांट दिया था, इसमें नोबेल देता है। बहुत पैसा उसको बहुत खर्चा था, उसमें आया तो रखा गया बैंक में। तो बैंक में जो रखा जाता है तो उसका सूद निकलता है ना। अब सोचिए कितना सूद निकलता है, उसी में से दिया जाता है सबको, सिर्फ यानी पीस के लिए नहीं, लिटरेचर के लिए, दवाई के लिए, जो खोज करते हैं अच्छे कोई चीज़, उस सबको इनाम मिलता है, समझ गए, हर साल मिलता है। और नोबेल का जो पैसा जमा है वो कुछ नहीं, तो उसी पर नाम पड़ गया नोबेल। और एक होता है नोबुल, नोबुल माने बहुत अच्छा, बहुत नेक, वो नोबुल हो गया, NABL, और यहाँ NOBEL, नोबेल प्राइज माने पुरस्कार कमेटी। अवार्डेड इट्स नोबेल पीस प्राइज, उसने अवार्डेड यानी कि आंग सान सू की को सम्मानित किया, इस प्राइज से उनको दिया नोबेल पीस प्राइज, शांति पुरस्कार पर, टू द लीडर ऑफ द लीग, जो लीडर थे कौन? आंग सान सू की, फॉर हर अचीवमेंट, जो उन्होंने प्राप्त किया था इन फ्रीडम मूवमेंट, जो आज़ादी के लिए, प्रजातंत्र के लिए आपको कोशिश प्रयास कर रही थी, लड़ रही थी, और उनको कामयाबी मिली इस पर। एज मिस आंग, अब आइए, एज मिस आंग, एज माने चूंकि, समझिए ना, जैसा कि भी होता था, एज मिस आंग, चूंकि मिस आंग वाज इंडिस्पोज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज डे। मतलब यहाँ कह रहा है
इनडिस्पोज्ड माने अस्वस्थ, इनडिस्पोज माने अस्वस्थ है। उस वक्त वो अस्वस्थ थी, इस हालत में नहीं थी कि वहाँ जा सकती ओस्लो में। तब क्या हुआ समझे ना, हर सन अलेक्जेंडर एरिस और उनका बेटा फिर जिसका नाम था अलेक्जेंडर एरिस, इसको भी नाम याद कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर एरिस, समझ गए। अलेक्जेंडर एरिस उनका बेटा रिसीव्ड द अवार्ड, उन्होंने प्राप्त किया इस पुरस्कार को ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। ऑन बिहाफ ऑफ ये फ्रेज है, ऑन बिहाफ ऑफ माने की ओर से, समझे ना। जैसे आप किसी स्कूल में चले जाए, हेडमास्टर साहब बोल दें, अब वो पूछने लगे कि वाई डिड योर हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस डिडंट कम, क्यों नहीं आई, एंड यू आर टेकिंग देयर थिंग्स, तो एट दैट टाइम यू विल से टू दैट पर्सन हु आस्क्ड यू दैट सर आई एम सॉरी सर, मैडम हैज़ ऑलरेडी सेंट मी ऑन बिहाफ ऑफ हिम हर, यानी अपनी ओर से हमको भेजी ना सर टू टेक दिस थिंग, यानी ये लाने के लिए। तो वही कहता ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि की ओर से। तो ये ऑन बिहाफ ऑफ ही जानिए इसका फ्रेज, की ओर से। तो एरिस रिसीव द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, और अपनी माँ की ओर से, चूंकि उनकी माँ आंख सांसू की अस्वस्थ थी, बीमार थी, समझिए पीड़ित थी, इस लायक नहीं थी कि वो जा सके, शी वॉज नॉट एबल टू गो देयर, डेट इज़ वाई ऑन बिहाफ ऑफ हर शी सेंट अलेक्जेंडर एरिस टू रिसीव दिस अवार्ड, समझे ना। इसलिए अपने बेटा को भेजा अलेक्जेंडर एरिस को, रिसीव पाना, प्राप्त करना अवार्ड को, यानी कि पुरस्कार को, ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस स्पीच फॉर द अवार्ड एंड एड्रेसिंग द अवार्ड कमिटी ही कॉन्वेड हिज। अब क्या कहता है, तो उन्होंने अपनी माँ की ओर से उस प्राइज़ को प्राप्त किया, और फिर उसी अवसर पर, उसी मंच पर, एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस स्पीच, और इस स्वीकारोक्ति का जो भाषण था उन्होंने दिया मंच पर, वहीं उस वही में, जब तक के सब पूरी दुनिया के लोग जो हैं सब पहुँचे हुए थे, बड़े बड़े लोग सब। इसलिए कि जब प्राइज़ दी जाती है नोबेल पीस प्राइज़, तो वहाँ के यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी सब रहते हैं, सब कुछ आते हैं, एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस, उस पर भाषण दिया, स्वीकारोक्ति का भाषण, फॉर द अवार्ड एंड एड्रेसिंग हिम, यानी कि अवार्ड के लिए वो जो पुरस्कार उनकी माँ को मिला था, समझे ना, कमेटी। ही कॉन्वेड हिज मदर्स सेंटिमेंट्स, कॉन्वेड माने भेजना देना, जैसे कि आपको हम कहें कॉन्वे माई सलाम और माई नमस्ते टू डैट पर्सन से वेन यू रीच देयर, यानी मेरा सलाम उनको कह दीजिएगा जब आप वहाँ मिले, तो वही कॉन्वे ने कहना, तो वही कहा। हाँ, एंड वैसे ही कॉन्वेड हिज मदर सेंटिमेंट्स, यानी संवेदना को, भावना को, जो उनको माँ को जितना खुशी और जो कुछ, यानी कि उस वक्त खुशी जो मिली, यानी कि उनको जो सूचना दी गई कि आपको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए चुना गया है, समझे ना, तो जो भावना था, सेंटिमेंट, समझे ना, संवेदना, ये सब उसको कॉन्वेड, यानी कि वहाँ कहा, उन लोगों के सामने अपने स्पीच के दौरान में कहा, समझे ना, कि मेरी माँ को इस वक्त क्या महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग हो रहा है, मैं उसको ये करता हूँ। ऑल्सो ही थैंक्स थैंक्स, और फिर अपना भी धन्यवाद दिया उस बेटे ने, अलेक्जेंडर ने बीबी दुख है, इसलिए कि माँ को मिला है तो किसको खुशी, किस बेटे को नहीं होगा, तो अपना भी धन्यवाद दिया, उस वहाँ पर पेश किया। इट वाज द 10 दिसंबर 1991 इन ओस्लो, समझे। देखिए इसमें से भी क्वेश्चन आ जाएगा, समझे ना, कि 1919 दिसंबर को क्या हुआ था भाई, और डैश दिया रहेगा, नीचे विकल्प दिया रहेगा ABCD कर करके, समझे ना। अवार्ड मतलब उनको ये मिला था, एड्रेस किया था अलेक्जेंडर एरिस ने मंच पर, वहाँ दिया रहेगा। व्हेन डिड अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर्ड हिज स्पीच, और डैश रहेगा, और नीचे विकल्प में ABCD रहेगा। 10 दिसंबर 1991 रहेगा, कहीं पर 13 दिसंबर 1990 रहेगा, और वही सुनेगा सही से। दैट स्टूडेंट्स विल हैव ऑलरेडी टॉट और रेड और अंडरस्टूड द स्टोरी विद राइट इन करेक्ट वे, वही से आशा की जा सकती है। इट इज़ एक्सपेक्टेड फॉर दैट स्टूडेंट्स हु हैज ऑलरेडी न्यू और रेड दैट लेसन, है ना, विद्या जवाब सही दे देगा। खैर, तो इट वाज 10 दिसंबर 1991 इन ओस्लो, ओस्लो में उस दिन 10 दिसंबर का तारीख था, तिथि था, और 1991 में व्हेन अलेक्जेंडर एरिस एड्रेस द पीपुल, जब उसने संबोधित किया, अलेक्जेंडर एरिस ने पीपुल से, ऑन द ओकेजन, उस अवसर पर, ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज़, यानी नोबेल पीस प्राइज़ के मौके पर जब मिल रहा था उसको, तो उस मौके पर उसने मंच से, रईस से अपना भाषण दिया था, जिसमें कहा था, अच्छा
हाँ प्राइज इन हर नेम बट इन द नेम, तो कहा कि ही सेड, क्या कहा, अलेक्जेंडर, ही आया है अलेक्जेंडर एरिस के लिए, ही सेड, उसने कहा, संबोधित किया ये कहते हुए क्या, कि हिज मदर वुड नॉट एक्सेप्ट द प्राइज इन हर नेम, कि मेरी माँ होती तो मेरी माँ इसको यानी कि प्राप्त नहीं करती इस प्राइज़ को, हम आए इसलिए ले रहे हैं, मगर माँ तो नहीं लेती प्राइज़ को, क्यों नहीं लेती, इन द नेम ऑफ, हाँ प्राइज इन हर नेम, यानी अपने नाम से नहीं लेते हैं, क्या कि चुना तो हमको ना गया आंग सान सू की को ना, क्या आपको लीजिए आंग सान सू की जी लीजिए, आपको ये सम्मानित किया जा रहा है इस अवार्ड से, तो माँ नहीं एक्सेप्ट करती अपने नाम पर। कितनी अच्छी बात है सोचने का, क्या कि माँ एक्सेप्ट नहीं करती, क्या आंग सान सू की बर्थ के कब करती, समझे, बट इन द नेम ऑफ ऑल पीपुल ऑफ बर्मा, लेकिन पूरे बर्मा वासियों के लिए, कि बर्मा वासियों की ओर से आपको दी जाते तब वो एक्सेप्ट करते हैं। काहे कि पूरे बर्मा के लोग इसमें यानी कि इस लड़ाई में संघर्ष में लगे हुए थे, कितनी की जानें गई, कितने जेल में गए, कितने वहाँ से जान बचाने की कि ये में जंगल में भागे, जंगल में रहे जहाँ उन लोगों को मलेरिया हुआ, उसमें कितने लोग मर गए हैं, तो उस सब के नाम से अगर होगा तो हम ले लेंगे भाई, तो वही कह रहा है सब, बट इन द नेम ऑफ पीपुल ऑफ बर्मा, लेकिन बर्मा के वासियों के नाम से अगर ये किया जाता है पूरे उसके ओर से, तो हम माँ तो ले लेते, बिकॉज दैट अवार्ड बिलोंग टू देम, क्योंकि ये अवार्ड जो है पुरस्कार उनके लिए है, समझिए ना। ही एडेड दैट, देखिए ही एडेड के माने यहाँ जोड़ना नहीं है, आप न्यूज़पेपर अंग्रेजी पढ़िएगा, मैगजीन पढ़िएगा, उसमें हमेशा लिखा रहेगा ही एडेड, सेड नहीं रहेगा, तो ऐड के माने यहाँ पर जोड़ना नहीं, ही एडेड के माने यानी कि ही सेड मोर, यानी और आगे कहा, एडेड माने और आगे कहा, क्या कहा, ही एडेड दैट, उसने और आगे कहा कि दैट ऑल द मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ बर्मा कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस देयर वेल बीइंग, देयर फ्रीडम एंड देयर लाइव्स इन परसूट ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ बर्मा, कहा कि ये तो उसके लिए है, जितने वहाँ के निवासी जो थे, वहाँ के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, माँ बहनें सभी लगे हुए थे, कितने ने यानी कि अपनी त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जेल गई, कितने मारी गई, मरी, कितना उनको प्रताड़ित किया गया, समझे ना, जो डेमोक्रेसी बर्मा के में प्रजातंत्र को यानी प्रजातांत्रिक देश बनाने के लिए कोशिश किया था, समझे ना, उसके लिए, एंड एडेड दैट, फिर एडेड है, एडेड माना और आगे कहा, एडेड माना जोड़ा नहीं, ही एडेड एंड टोल्ड मोर, और आगे कहा, आगे क्या कहा कि दैट इन हिज बिलीफ, कि उनके विश्वास में, ड्यू टू हिज मदर्स डेडिकेशन, कि उनके यानी कि विश्वास से, उनके उम्मीद से, मतलब बेटा कह रहा है कि टू हिज मदर्स डेडिकेशन, यानी कि मेरी माँ ने, डेडिकेशन माने समर्पण, यानी डेडिकेट कर दिया था, मेरी माँ ने पूरी तौर से अपने जीवन को बर्मा वासियों के लिए, बर्मा वासियों को डिक्टेटरशिप से मुक्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था, त्याग दिया था एकदम, समझिए ना वर्दी, हाँ, डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस, और फिर वहाँ के लोगों ने भी जो त्याग दिया, समझे ना, सेक्रीफाइस, आहुति दी, शी बिकेम अ वर्दी सिंबल थ्रू हुम, और फिर इस लायक को बनी, सिंबल माने प्रतीक, समझे, एक प्रतीक बनी, समझे, पर्सन शी बिकेम वर्दी सिंबल, वर्दी माने लायक, योग्य, समझे, इस योग्य बनी, यानी उनको दिया जा रहा है तो कोई इस पर आपत्ति नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है मेरा, तो वही कह रहा है कि वर्दी सिंबल थ्रू हुम द पलाइट ऑफ द पीपल, देखिए पलाइट के माने होता है दुख होता है, समझे ना, पलाइट माने बुरी हालत, दुर्दशा, पलाइट कहते हैं, और पलाइट के माने दूसरे जगह पलायन करना भी होता है ना, पलाइट उसको भी कहते हैं, मगर यहाँ पर पलाइट दुख, समझिए ना, पलाइट ऑफ द पीपुल ऑफ बर्मा, जो बर्मा को जो दुख और पीड़ा जो उठाना पड़ा, थ्रू होम द पलाइट ऑफ बर्मा माइट बी रिकॉग्नाइज, और इसके द्वारा इस शांति पुरस्कार से उसको रिकॉग्नाइज, पहचाना जाएगा, रिकॉग्नाइज माने पहचानना, यानी पहचाना जाएगा, माना जाएगा, समझिए ना। ही ऑल्सो एडेड, और उसने ये भी आगे कहा कि दैट द नोबेल पीस प्राइज वुड इनकैप्सुलेट के माने क्या होता है, संक्षेप में बोलना, इनकैप्सुलेट यानी संक्षेप में बोलना, उसको कहते हैं इनकैप्सुलेट, है ना, जैसे कि न्यूज़ उसमें देखिएगा तो लास्ट में बोलेगा कि हाँ नाउ आई पुट बिफोर यू इनकैप्सुलेट दिस, इनकैप्सुलेट माने यानी कि अब हम थोड़े थोड़े सा, यानी कि उसका मेन मुख्य का यानी कि हेडलाइन बता देते हैं उसको, क्या इनकैप्सुलेट फ्यूचर
जो आगे का है, भविष्य का जनरेशन, जो पीढ़ियां जो आगे आएंगी, दैट द पीपुल ऑफ बर्मा लिव्ड अप टू द आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म माने मानवतावाद, है ना, यानी इंसानों के लिए जो ये आदर्श हमको मिला है, जो सबक मिला है, समझे ना, शिक्षा मिली है कि किस तरह से लड़ना चाहिए, किस तरह पर पढ़ना, कि अगर देश पर कभी भी इस तरह का आएगा तो हम लोग के लिए ये आदर्श हो गया कि हम लोग इसी तरह से फिर यानी कि लड़ेंगे और प्रयास करेंगे, आंग सूं सुई की तरह, वो सब समझ गए। इससे एक सबक मिल गया है, जैसे महात्मा गांधी जी ने हम लोगों को सबक दिया अहिंसा का, है ना, किस तरह से आज़ादी मिली, है ना। तो इससे क्या होता है, प्रेरित होता है उनकी बात पढ़ने से, जानने से, कि अगर देश पर अगर ऐसा नहीं हो, मगर अगर ऐसा हो तो हम लोग इस तरह से लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, अपनी जान की बलि देंगे, ये देंगे। तो वही कह रहा है कि वो तो आदर्श हो गया इस पूरे पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, ब्यूटी ऑफ ह्यूमनिज्म, यानी पूरे मानवता के लिए, मानवतावाद के लिए। ही ऑल्सो सपोर्टेड द व्यू ऑफ मार्टिन लूथर किंग। ये मार्टिन लूथर किंग है जूनियर, समझे ना। तो मार्टिन लूथर किंग जो है ये अमेरिका के निवासी था। ये भी वहाँ के, यानी कि वहाँ जो है श्वेत और अश्वेत का जो भेदभाव चल रहा था, गोरे और काले का, जिसको श्वेत अश्वेत कहते हैं, समझे ना, उसके लिए लड़ा था। और फिर उसके बाद वहाँ पर कालों का अमेरिका में कुछ फैसिलिटी नहीं था, तो उसके लिए मार्टिन लूथर ने किया था। इसका भी इंटर में आप जाइएगा तो पढ़िएगा, मार्टिन लूथर किंग का बहुत बेहतरीन स्पीच दिया था और लिखा हुआ है। तो उनका जो विचार है मार्टिन लूथर किंग का, समझे ना, वो बादशाह नहीं थे। मार्टिन लूथर किंग के माने ये नहीं कि वो बादशाह थे, नहीं, राजा थे, नहीं, नाम था उनका मार्टिन लूथर किंग, और भी जूनियर, समझे ना, सीनियर भी। और मार्टिन लूथर तो वो तो हुए जो ये इतिहास में पढ़ जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग का विचार को भी रखा जो उन्होंने प्रस्तुत किया है ना, दैट द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड। ब्यूटी कहते हैं सुंदरता को, और जेन्युइन माने सच्चा, सही, समझे। जैसे हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो ये भाई डुप्लीकेट नहीं ना है भाई, तू कहेगा कि नहीं भाई जेन्युइन है, एकदम सही है, असली है, ISI मार्क का है, समझे, तो वही होगा जेन्युइन, सच्चा। किंग दैट द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड। ब्रदरहुड कहते हैं भाईचारा, यानी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, सच्चा यानी कि भाईचारा का, एंड पीस, शांति का, इज मोर प्रीशियस। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे भी आ जाता है। इज मोर प्रीशियस, पीस का, शांति का जो ये है, भाईचारा का, यानी आपस में सब लोग भाई भाई बन कर रहे हैं पूरे देश में लोग, और जो इसमें जो ये होता है हर्षोल्लास और इसका जो माहौल बनता है, सब दोस्ताना, यानी कि सब एक दूसरे के मदद करते हैं, किसी पर भी संकट आता है तो सब लोग दौड़ पड़ते हैं, तो भाईचारा हो गया। तो कहता है कि जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस, एंड जो सच्चा यानी कि भाईचारगी है, सच्ची, एंड पीस, शांति, इज मोर प्रीशियस, ये तो बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। बहुमूल्य में जिसका कोई कीमत ही नहीं है, समझे ना, बहुमूल्य देन डायमंड्स। डायमंड कहते हैं हीरा को, वो डायमंड से भी ज़्यादा है, सिल्वर, चांदी, सिल्वर से भी ज़्यादा है, और गोल्ड और सोना से भी ज़्यादा है। यानी मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जो आपस में भाईचारगी है और शांति जो बनी हुई है, इससे बढ़कर बहुमूल्य दुनिया में कुछ नहीं है। सिल्वर, डायमंड सब फेल है, सब खत्म, कुछ है ही नहीं इसके सामने, सब बौना है, छोटा है, कुछ नहीं है। तो वही करा सिल्वर, गोल्ड। इन द एंड, फिर आखिर में, अंत में, ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस माने बोला, समझे ना आपको। इन द एंड, अंत में, ही ऑल्सो एक्सप्रेस हिज थैंक्स टू द अवार्ड कमिटी। और फिर आखिर में, अंत में, अलेक्जेंडर एरिस ने अपने धन्यवाद को भी पीस कमेटी के जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, सबका धन्यवाद किया अंत में मंच पर, समझ गए। ये तो हो गया बच्चों, भली भांति आप समझ गए होंगे कहानी क्या है, समझ गए। शॉर्ट में भी है, इसको ही पढ़ लीजिएगा, और फिर आपके लिए तो सुरक्षित, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं उसको, है ना, भली भांति समझ जाइएगा। और अब आइए हम सब क्वेश्चन लाए हैं, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये सब क्वेश्चन जितने सब इम्पोर्टेंट हैं, आएंगे ही अवश्य भावी। इट इज़ मच मोर एक्सपेक्टेड that it might be asked by you in the examination when you will appear at the examination in February 22. You will face such type of questions too. It cannot be ruled out. इसको यानी कि नज़रअंदाज, खारिज नहीं किया आ सकता है सब क्वेश्चन, इतना सा दिया इसमें से आ ही जाएगा। फिर खैर कहता है हु स्टैंड्स टू गिव ए स्पीच, कौन खड़ा हुआ था स्पीच देने के लिए, भाषण, तभी पढ़ाया है, फटाक से लिख दीजिएगा अलेक्जेंडर एरिस, है ना, अभी जस्ट बताया अलेक्जेंडर एरिस हो गया। अलेक्जेंडर हु वन द नोबेल प्राइज, वन के माने जीता, विन, वन, इसको वन पढ़ते हैं लोग, नहीं, गलत है, वन, समझे ना, ONE वन, भी वन ही होता है। खैर
तो हु वन द नोबेल प्राइज, किसने नोबेल प्राइज को जीता था, जिसको मिला, प्राप्त किया, जीता? तो अलेक्जेंडर आयरिस है, जेवियर पेरेज है, चेयरमैन है आंग सैन सू की। आप इसमें से आप जान रहे हैं आसानी से, नोबेल पीस प्राइज आंग सैन सू की को मिला था, है ना। और जबकि इसका की का की यानी कि सही प्रोनाउंसिएशन इसका है ची। जब आप पढ़ेंगे न्यूज़ देखेंगे कभी तो वहाँ बताएगा ची बताएगा। खैर तो उन लोग अपना ये मगर लिखना भी है। तो आंग सैन सू की, समझे ना, हो गया नोबेल प्राइज। अब आइए आंसर देखो, आंग सैन सू गया। हु आर कंटिन्यूइंग टू सैक्रिफाइस, कौन थे जो निरंतर अपने आप को त्याग रहे थे, कुर्बानियाँ दे रहे थे, वो कौन थे, कौन लोग थे, समझे ना। अब चूंकि आप जान रहे हैं कि अभी पढ़ाएं हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस स्पीच, उसी से यानी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप तो समझ गए होंगे। तो अलेक्जेंडर आयरिस है ए में, बी में है पीपुल ऑफ बर्मा है, आर्मीज ऑफ बर्मा है, या मिलिट्री है वहाँ का, समझिए, या नोबडी, या कोई नहीं है। आपको चुनना है तो कौन हो जाएगा। हु आर कंटिन्यूइंग टू सैक्रिफाइस, कौन अपने आप पर सैक्रिफाइस माने बलि देना, कुर्बानी देना, त्याग करना, त्याग देना, उसको सैक्रिफाइस ही कहते हैं, समझ गया ना। तो किसने यानी कि किया था, अलेक्जेंडर आयरिस, तो ये तो नहीं होगा। पीपुल ऑफ बर्मा, आर्मीज ऑफ बर्मा तो नहीं होगा, नोबडी, तो पीपुल ऑफ बर्मा यानी बर्मा के जितने निवासी थे, लोग थे बर्मा के रहने वाले, वे सब कुर्बानियाँ दे रहे थे, समझ गए, सब कुछ आ गया जवाब इसका सही। अब आइए, हु आर बीटन एंड डिसऑनर्ड इन बर्मा। बीटन, बीट के माने मारना, बीटन माने पास्ट पार्टिसिपल हो गया, वर्ब का थर्ड रूप हो गया बीट, बीटन। तो हु आर बीटन, कौन पीटा जाता था, समझे ना, कौन पीटा जाते हैं, एंड डिसऑनर्ड, और अपमानित होते हैं इन बर्मा। बर्मा में कौन किनको अपमानित किया जाता है, डिसऑनर्ड माने अपमानित करना, अपमान करना, डिसऑनर्ड यानी पास्ट टेंस हो गया, किए गए, समझे ना। और हु आर बीटन ये हो गया पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हु आर बीटन, कौन पीटे जाते हैं, किसको अपमानित किया जाता है, इसको भी जानिए ग्रामर को, समझे ना, इन बर्मा में। तो फार्मर्स हैं, पुलिस है, आर्मीज है, या मॉन्क्स हैं। तो आप पढ़िएगा लेसन में तो वहाँ पर मिलेगा आपको, समझे। मॉन्क कहते हैं बुद्धिस्ट जो साधु होते हैं उसको मॉन्क कहते हैं। बहुत सताया था वहाँ, क्या बोलते हैं, मिलिट्री शासन ने बहुत अपमानित किया था, बहुत पीड़ा दिया था, बहुत मारा था, पीटा था, तो पीटा था। तो हु आर बीटन, कौन डिसऑनर, किसको अपमानित और पीटा जाता है, तो फार्मर्स नहीं होगा, पुलिस नहीं होगा, आर्मीज नहीं होगा, मॉन्क्स हो जाएगा। मॉन्क जो भिक्षु थे उन लोग के, मॉन्क्स साधु, बौद्धिस्ट साधु, उसको मॉन्क्स कहते हैं। तो मॉन्क्स को यानी कि अपमानित किया जाता, उसे बहुत मारा जाता था, समझे ना। अच्छा, द लोनली स्ट्रगल, लोनली माने होता है केवल, समझे ना, केवल, सिर्फ वही लोनली। द लोनली स्ट्रगल इज टेकिंग प्लेस इन, यानी एक जो अकेला प्रयास, जो स्ट्रगल माने कोशिश, संघर्ष करना, एक संघर्ष जो हो रहा है, लोनली अकेला, इज टेकिंग प्लेस, टेकिंग प्लेस माने होना, ये फ्रेज है जिसको भी जानिए, टेक प्लेस माने होना, यानी कहाँ होता है। ए है ओस्लो में, बी है रंगून में, सी है इंडिया में, डी है नौवियर, यानी कहीं भी नहीं, कहाँ हो जाएगा, तो रंगून में हो रहा था। रंगून कहाँ है, राजधानी कैपिटल है बर्मा का, समझे ना। तो रंगून में हो रहा था स्ट्रगल, ये प्रयास, जो कोशिश जो हो रही थी, टेक प्लेस माने होना, यानी हो रही थी, वो कहाँ, रंगून में हो रहा था। अब आइए छठा में, सब इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हेयर वॉज डिलीवर्ड, कहता है द एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी स्वीकार रोकती का जो ये भाषण दिया गया, ये कहाँ यानी कि दिया गया भाई, गिवन हेयर वाज डिलीवर्ड, वो जो दिया गया यहाँ, डिलीवर्ड किसके द्वारा यानी कि डिलीवर्ड किया गया था, वो स्पीच किसने दिया था, डिलीवर माने देना, कहना, किसके द्वारा गया था, तभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि अलेक्जेंडर आयरिस ने दिया था भाई। ऑन, हाँ यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर आयरिस ने, ऑन अभी डैश है, खाली जगह, उसको भरना है। आंग सैन सू की, तो मतलब है ऑन बिहाफ ऑफ, समझे, तब ना सेंटेंस पूरा होगा। द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हेयर वाज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ, नहीं डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ नहीं, ऑन, देख लेते हैं ना, ऑन बिहाफ ऑफ है, इसलिए कि ऑन डेट भी आ जाता है, मतलब है ना। तो ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ माने हो गया की ओर से, आंग सैन सू की, यानी ऑन सैन सू की ओर से उसके बेटे ने यानी कि भाषण दिया था। ऑन बिहाफ ऑफ माने यहाँ हो जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ, देखिए लिख दिया ऑन बिहाफ ऑफ, ये वाला बी दे दिया, ऑन बिहाफ ऑफ, उनकी ओर से दिया गया था, ऑन बिहाफ ऑफ माने उनकी ओर से। अब आइए 7 में, सरकमस्टेंसेस डू नॉट परमिट, सरकमस्टेंसेस का होता है, इसको भी लिख लीजिएगा, जान जाइएगा। सरकमस्टेंसेस कहते हैं
परिस्थिति, जो हालात है, माहौल है, उसको कहते हैं सर्कमस्टेंसेस, है ना। यानी द सर्कमस्टेंसेस डिडंट अलो मी टू गो फॉर बाइंग समथिंग इन द मार्केट, यानी हालात ने हमको अनुमति नहीं दिया। ऐसे हालात थे मेरे घर के पास के मतलब हमको अनुमति नहीं दिया कि बाजार हम जाएं, वही हो गया सर्कमस्टेंसेस हो गया हालत। तो वही कह रहा है सर्कमस्टेंसेस डू नॉट परमिट, परमिट माने अनुमति देना, समझे ना, जाने देना, परमिट। तो हालात ने, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसको परमिट नहीं करता है, मतलब अनुमति नहीं देता है। डैश है टू बी देयर इन पर्सन, टू बी देयर इन पर्सन यानी कि शारीरिक रूप से, जैसे कि आंग सान सू की अगर वहाँ जाती है ओस्लो में तो शारीरिक रूप से नहीं जाती है, टू बी इन पर्सन है, टू बी इन पर्सन यानी व्यक्तिगत रूप से शारीरिक रूप में वहाँ उपस्थित होने नहीं दिया, तब उनके बाद उनका बेटा गया था, है ना। वही कह रहा है कि सर्कमस्टेंसेस डू नॉट परमिट, किसको परमिट नहीं दिया, आपको आंग सान सू की को, आंग सान सू को अनुमति नहीं दिया टू बी देयर इन पर्सन, यानी व्यक्तिगत और शारीरिक रूप में वहाँ उपस्थित होने से हालात ने उसे रोक दिया था, परमिट नहीं किया था। अब आइए आ गया, अब आइए द नोबेल पीस प्राइज वॉज अवार्डेड ऑन दिसंबर। अब आइए कहता है कि ये नोबेल पीस प्राइज जो शांति पुरस्कार जो मिला, कौन दिन मिला, पर 15 को नहीं होगा, 6 को नहीं होगा, 8 को नहीं होगा, 10 होगा, 10 हो जाएगा, यहाँ लिख दिएगा 10th दिसंबर, ऑन दिसंबर 10th 1991 हो जाएगा, समझ गए। अच्छा अब आइए क्वेश्चन है 9वां में जो अक्सर पूछे जाएंगे, सब इंपॉर्टेंट है। आंग सान सू की वन द नोबेल पीस प्राइज नॉट इन हर ऑन नेम, यानी आंग सान सू की जो नोबेल पीस प्राइज जो मिला उनको, तो वो अपने नाम पर नहीं लिए, बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपुल, समझे ना। तो हो जाएगा ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा हो जाएगा, है ना, बर्मा के लोगों के नाम से लिया, पीपुल ऑफ ओस्लो हो जाएगा। नो, अब आइए यहाँ क्वेश्चन आंसर है कुछ जो इंपॉर्टेंट है आएगा। वाई हैड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की ओर से अलेक्जेंडर एरिस ने क्यों वो शांति पुरस्कार प्राप्त किया। अब देखिए आंसर इसका लिख दिया है, अलेक्जेंडर एरिस हैड एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। अलेक्जेंडर एरिस ने अपनी माँ की ओर से जो वो प्राप्त किया अवार्ड को, पुरस्कार को, एज सम सर्कमस्टेंसेस डिडंट परमिट हर टू बी प्रेजेंट देयर इन पर्सन, यानी चूँकि हालात ऐसी थी परिस्थितियाँ उनको अनुमति नहीं दिया कि वो शारीरिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से वहाँ जाएँ ओस्लो में, इसलिए बेटर क्या हो गया ना आंसर इसका। अब आइए हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, किनको यानी कि नोबेल पीस प्राइज मिला था भाई, तो आंग सान सू की को वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज। आंग सान सू की में कब मिला था, डेट भी याद रखिए 1991 को, अभी ईवीआर के 10 दिसंबर को, समझे ना। अच्छा हु वर इनकारसरेटेड, अब इनकारसरेटेड इसका माने जान जाइए। इनकारसरेटेड के माने होता है बंदी बनाना, कैद कर लेना। जैसे आप घर के अंदर है, आपके चारों घर के और यानी कि भारी भरकम सिक्योरिटी सुरक्षा बल को तैनात कर दे कि आपको निकलना नहीं है घर से बाहर, डर है इस बात का कि आप निकलेंगे तो शहर में दंगा फसाद कुछ भी हो जाएगा, लाइन ऑर्डर खराब हो जाएगा, ये सब में होता है ऐसा कितना, मगर वो उसके लिए होता है जो बड़े लीडर होते हैं, बहुत ही में सबके लिए नहीं, चोर जुआरी के लिए नहीं कि उसको घर ही में बंदी कर देंगे, उसके लिए तो जेल है, तो वही करता है। तो आंग सान सू को यानी कि बंदी बना दिया गया, इनकारसरेटेड मैंने बंदी बना देना। इन द स्ट्रगल फॉर पीस फ्रीडम एंड काय के लिए, इसलिए कि वो जो प्रयास कोशिश कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, जंग कर रही थी, संघर्ष कर रही थी शांति के लिए, फ्रीडम आज़ादी के लिए और डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के लिए, इसलिए उनको इनकारसरेटेड, शी वाज इनकारसरेटेड, उनको ये किया गया था। अब आइए चौथा में, वाई हैज़ द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलोडेड हर मिस्टर चेयरमैन, कहता वाई हैज़ होल इंटरनेशनल कमेटी, यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय कमेटी क्यों अपलोडेड, मतलब प्रशंसा किया भाई मिस्टर चेयरमैन को, जो वहाँ का चेयरमैन था नोबेल पीस प्राइज का, नोबेल प्राइज का चेयरमैन को, उसको सब जितने लोग दुनिया के थे बड़े बड़े लीडर सब बहुत उनकी प्रशंसा किया चेयरमैन को। क्यों चेयरमैन किया, क्यों किया, अब इसका यहाँ देखिए जानिए। द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलोडेड मिस्टर चेयरमैन फॉर द चॉइस मेड बाई द, यानी कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय जितने कमेटी थे, हैज़ अपलोडेड मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर चेयरमैन को इसलिए उनका प्रशंसा की, फॉर द चॉइस मेड बाय द कमेटी, इसलिए कि जो चॉइस जो चुना था कि आंग सान सू की को भी यानी कि नोबेल पीस प्राइज मिला था, इसी के लिए यानी लोगों ने सराहा, प्रशंसा किया कि आपने सही यानी कि व्यक्ति को चुना है, वाकई मिलना चाहिए, ही इज़ इंटाइटल टू बी गेट सच टाइप ऑफ प्राइज, समझे ना, वो इसका मुस्तहक है, हकदार है, समझे ना, एकदम इंटाइटल है, ठीक चुना आपने, इसीलिए दिया अवार्ड। अब ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मतलब पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा आपके दिमाग में आ जाएगा।
अब आइए, व्हाट इज मोर प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? कौन सी चीज़ जो है पदार्थ है सबसे ज़्यादा यानी कि बहुमूल्य है? आई हैव जस्ट ऑलरेडी रेड दैट और आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। ब्रदरहुड, जिन्युइन ब्रदरहुड, जिसको मार्टिन लूथर किंग ने यानी कहा था कि जिन्युइन ब्रदरहुड इज मच मोर प्रीशियस दैन डायमंड सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो है भाईचारगी, सच्ची भाईचारगी, ये ज़्यादा बहुमूल्य है और शांति ज़्यादा बहुमूल्य है। किससे? देखिए, है ना, द ब्यूटी ऑफ जिन्युइन ब्रदरहुड, जो सुंदरता है जिन्युइन सच्ची यानी कि भाईचारगी का एंड पीस शांति का, इज मोर प्रीशियस दैन डायमंड सिल्वर और गोल्ड। वो ज़्यादा प्रीशियस है, बहुमूल्य है, बहुत बेशकीमत है, बहुत कीमत, जिसका कोई आंक नहीं सकता इसका कितना कीमत है। समझिए ना, वो क्या है? जिन्युइन ब्रदरहुड, सच्ची भाईचारगी और शांति। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है भाई, इसको भी देख लीजिएगा। अब आइए 6 में, एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट पोलाइट। नो वन, कोई नहीं, मस्ट अंडर एस्टिमेट, मस्ट लगा दिया, इम्फेटिक बना दिया कि एकदम ज़रूरी आवश्यक रूप से इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट माने यानी कि मूल्य, यानी कि कम कर करके किसी का मूल्य को आंकना, यानी कम करके देखना, उसको अंडर एस्टिमेट कहते हैं। जैसे आपने बहुत बड़ी चीज़ कोशिश किया, बहुत चीज़ किया, बहुत अच्छी चीज़ कर दिया, अब कोई कहा हाँ ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? है ना, कि किसी को अगर एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीज़न और उसके बाद टॉप कर जाए, इतने बड़े नंबर से उत्तीर्ण हो, और किसी पास एक चीज़ सुनाया जाए, वो कहे हाँ ऐसा ऐसा कितने आते हैं, मतलब है, तो क्या होगा? उसका मनोबल भी बेचारा हरास होगा और कहेगा कितना बड़ा दुश्मन है भाई जो ऐसे बोल रहा है। उसी को कहते हैं अंडर एस्टिमेट, यानी कम करके आंकना, अंडर एस्टिमेट। तो वही कह रहा है कि एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट पोलाइट। पोलाइट मतलब कहते हैं दुख, पीड़ा, और पोलाइट माने आपके दूसरे जगह पलायन करना भी होता है। पोलाइट तो एक वर्ड से कई माने हो जाता है, समझे ना। जैसे डॉक्टर का माने डॉक्टर, और डॉक्टर माने में किसी चीज़ को पे यानी कि सबूत को मिटा देना, उसको भी डॉक्टर कहते हैं। जैसे किसी ने कुछ घटना के मतलब किया और उसको मिटा दिया, उसको देखिए पेपर में देखिएगा कि ही हैज़ ऑलरेडी डॉक्टरेट द इंटायर इम्प्रूवमेंट, और प्रूफ उसने नहीं कर देते। एक मानी का कई मानी हो जाता है। खैर, तो मगर जो सही उचित हो उसको चुनना है। अब कहता है एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट पोलाइट, और इस पीड़ा को, दुख को, जो पोलाइट जो है बर्मा वासियों ने झेला था, उसको कोई कम करके ना आके, कम करके नहीं आके, वही कह रहा है, समझा ना। जिसको इस भाषण में कहा था अलेक्जेंडर हैरिस ने कि मस्ट अंडर एस्टिमेट, उसको यानी कि भाई कम करके नहीं देखे। विच पोलाइट इज हैरिस रेफरिंग टू? क्वेश्चन पढ़िए, एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट पोलाइट, और कोई भी इसको कम करके नहीं आके जो दुख बर्मा वासियों ने हासिल उनको मिला था। विच पोलाइट इज हैरिस रेफरिंग टू? अब यहाँ क्वेश्चन है कि विच पोलाइट इज हैरिस रेफरिंग टू, यानी कि वो कौन सा दुख था जिसको हैरिस जो है सो रेफर कर रहा है, यानी कि उसको ला रहा है, उसका ये कर रहा है, हवाला दे रहा है। रेफर में हवाला देना, समझे ना, किसका हवाला दे रहा है, कौन सा पोलाइट था, कौन सा दुख था, एक्सप्लेन, वर्णन कीजिए। अब आइए, क्या है? द पोलाइट, यानी वो दुख, वो पीड़ा, हैरिस इज रेफरिंग, जो हवाला दे रहा है, जिसका रेफर कर रहा है, टू इज द पोलाइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वो दुख जो हजारों लोगों ने झेला, पोलाइट ऑफ पीपल ऑफ बर्मा, बर्मा के निवासियों ने जो झेला था। हु लिव इन पॉवर्टी, पॉवर्टी कहते हैं जो गरीबी में रहता था, गरीबी में जो लोग थे, समझे ना, पॉवर्टी। एंड डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन कहते हैं, इसको भी कहते हैं एकदम निर्धनता। डेस्टिट्यूशन माने निर्धनता, एकदम कुछ उसके पास है ही नहीं, धन ही नहीं है, कोई चीज़ दौलत, मतलब है कि एकदम बेचारा आग के नाम है, ख़त्म है बेचारा, कुछ नहीं है। डेस्टिट्यूशन मैंने, समझे ना, आपको फकीर भिखारी की तरफ डेस्टिट्यूशन, जो बेचारे एकदम निर्धन थे। हैरिस रेफर्स टू दोज, और फिर हैरिस इसका हवाला दे रहा है, दोज हु आर इन प्रिजन, जो जेल में है, अभी भी जेल में है। कितने पर जेल चल रहा होगा, अभी सबको रिहाई हुई होगी, मगर तो कह रहा जो जेल में है, समझे, दोज आर इन प्रिजन, प्रिजन कहते हैं जेल को, जेल में है। ओनली फॉर देयर वॉइस, सिर्फ अपनी उस आवाज़ के लिए जो आज़ादी के लिए उन लोग आवाज़ उठाए थे, समझे ना, आज़ादी की मांग कर रहे थे, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की मांग कर रहे थे कि आप मिलिट्री हुकूमत आप छोड़ दें, अब हम लोग को प्रजातंत्र करे देश में, अब यानी कि वोट का, यानी कि ये हो, वोटिंग हो, है ना, जिस तरह से हमारे देश में होता है ना, प्रजातंत्र का हर 5 साल पर वोटिंग, सब तो डेमोक्रेसी है। इसलिए तो वही कहता है कि वो यानी कि वहाँ फ्रीडम, आज़ादी के लिए और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए जो लड़ रहे थे, आवाज़ उठाए थे, उसके लिए उनको जेल कर दिया गया।
ए नंबर ऑफ पीपुल इन बर्मा हैव बीन बैटर्ड। ए नंबर ऑफ, ये फ्रेज है, नंबर माने बहुत ज़्यादा, अधिक, असंख्य। ए नंबर ऑफ पीपुल यानी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बर्मा के, हैव बीन बैटर्ड, उसको मारा गया। बैटर माने पीटना, मारना, खूब उसको कहते हैं बैटर, उसको पीटा गया है। एंड टॉर्चर्ड, उसको प्रताड़ित किया गया है, यानी कि उस पर जुल्म किया गया है, अत्याचार किया गया है बाय द क्रूअल डिक्टेटर, इस निरंकुश डिक्टेटर ने। समझो ना, डिक्टेटर कहते हैं जो तानाशाह होता है ना, जिस तरह हिटलर था। इस तानाशाह ने जो उसको क्रूअल, बेरहम यानी कि अत्याचारी यानी कि डिक्टेटर ने, ऑफ देयर लैंड, जो अपने लैंड के लिए, लैंड के माने ज़मीन, समझिए, धरती अपने देश की, तो उस अपने देश की धरती के लिए लड़ा था। ही टॉक्स ऑफ दोज हु हैव टेकन शेल्टर, और फिर वो उनके बारे में बात करता है। ही टॉक्स ऑफ दोज हु हैव टेकन शेल्टर, टेकन शेल्टर माने जो शरण ले रखी है। शेल्टर मीन्स शरण लेना, जो शरण ले रखा है, कहाँ? इन द जंगल, यानी जंगल में, फॉर सेफ्टी ऑफ देयर लाइफ एंड डाइंग ऑफ मलेरिया। कहता अपने जीवन को बचाने के लिए, इसलिए पुलिस जो है ऑलरेडी वारंट जारी कर दिया कि खोजो भाई। अब उसको डर था उन लोगों को कि हम पकड़े जाएंगे तो ज़बरदस्त ये होगा। आज़ादी के जो लड़ने वाले होते हैं वो सब किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, आप अपने इतिहास में भी देख सकते हैं। तो वो इस डर से अपने जान बचाने के लिए वो लोग, कुछ लोग भाग गए जंगल में, मगर जंगल में भी दूसरी मुसीबत पड़ गए। क्या पर से वहाँ मलेरिया उन लोगों को हो गया, मलेरिया हो गया, कितने उसमें मरे। कहते उसके लिए इन देयर जंगल फॉर सेफ्टी ऑफ देयर लाइफ एंड डाइंग ऑफ मलेरिया, फिर मर रहे हैं मलेरिया के लिए। 10 इस प्रकार एरिस जो है रेफर्स टू द नंबर लेस पीपुल, यानी इस प्रकार अलेक्जेंडर एरिस रेफर हवाला देता है नंबर लेस। नंबर लेस के माने एकदम असंख्य, मीरियड जिसको कहते हैं, MYREAD, मीरियड के माने भी होता है ना। नंबर लेस, असंख्य, जो असंख्य जिसको गिना नहीं जाता, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, समझे ना, उसको कहते हैं जिसको गिने ही नहीं जा सके। इतने लोगों को, यानी कि जो हालत था पीपुल ऑफ बर्मा हु हैव बीन सफरिंग फ्रॉम देयर वॉइस, जो बेचारे पीड़ित है, सफरिंग कर रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, ऑफ फॉर देयर वॉइस, जो इसने अपनी आवाज़ जो उठाई थी फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, एंड डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए, इन द कंट्री में जो आवाज़ उठाए थे उन लोगों को। समझिए ना, ये हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अब देखिए, द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। कहता है सर्वाइवल, सर्वाइवल माने जिंदा रहना, जीवित रहना, खड़ा रहना, उसको सर्वाइवल कहते हैं। समझे ना, द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, यानी ह्यूमन सोसाइटी मानवतावाद, मानवता का जो है सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना, खड़ा रहना, ये पर ऑन द पीस, शांति एंड हारमोनी। समझे ना, यानी कि सौहार्द, यानी कि बना इन द सोसाइटी, यानी जब तक समाज में शांति नहीं है, एक सौहार्द नहीं है, भाईचारगी नहीं है, तब तक क्या होगा? आपको ये मानवता यानी कि सरवाइव नहीं करेगा, जीवित नहीं रहेगा। ह्यूमन सोसाइटी, इंसान का जो समाज है वो जीवित नहीं रहेगा, उसी पर आधार है, आधारभूत है। मैन इज, अब इसका जवाब हो जाएगा, मैन इज ए पीस लविंग क्रीचर। इंसान जो मनुष्य है, समझे ना, जो प्राकृतिक रूप में जो मनुष्य, वो क्या है? पीस लविंग क्रीचर है, शांति पसंद। समझे ना, शांति पसंद क्रीचर कहते हैं प्राणी को, एक प्राणी है शांति पसंद। हर इंसान चाहता है कि शांति रहे भाई, शांति हो। कोई नहीं चाहता है कि बस अशांति हो, मारधाड़ हो, समझे, अराजकता हो, वो कोई नहीं चाहता है। सब चाहता है कि शांति हो। वही कहता है, मैन इज द पीस लविंग क्रीचर, ही वांट्स पीस एट एवरी कॉस्ट। एवरी कॉस्ट माने हर तरह से इंसान चाहता है पहले कि हमको शांति मिले। शांति मिलेगा तभी ना आप कुछ काम कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे, स्कूल जा सकेंगे, बाजार जा सकेंगे। अगर अशांति हो तो क्या हो? कोई जा सकता है, कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वही कहता है कि वांट्स पीस एट एवरी कॉस्ट। इंसान जो है किसी भी हालत में शांति चाहता है। द लाइफ ऑफ ए मैन विदाउट पीस इज लाइक ए हेल। और फिर एक इंसान जिसका जीवन शांति के बगैर है, समझे, द लाइफ ऑफ ए मैन विदाउट पीस, और बिना शांति के, यानी शांति के बगैर किसी का जीवन है, क्या होता है? इज लाइक हेल, वो नर्क हो जाता है। एंड पीस एंड हारमोनी, और शांति और सद्भाव, हारमोनी और इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इंटरडिपेंडेंट माने एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये उस पर निर्भर करता है, ये उस पर निर्भर करता है। समझे ना, डिपेंडेंट। इफ हारमोनी इज मेंटेन्ड, अगर हारमोनी, सद्भाव, सद्भावना, ये सब यानी कि मेंटेन्ड हो, भाईचारगी, ये सब, समझे ना,
हार्मोनीज मेंटेन किया जाता है तो देयर विल बी पीस, समझे ना, तो वहाँ तो शांति होगी। ऑन द अदर हैंड, फिर दूसरी ओर पीस सिंबलाइजेज हार्मोनी, पीस जो है शांति इसका प्रतीक है, हार्मोनी का, सद्भाव का, समझे, एक रस्ता का, एकता का। इफ़ देयर इज ब्रेक, अगर इसमें कमी है, ब्रेक है, ख़त्म है, नहीं है, ब्रेक मैंने तोड़ना, तो यहाँ तोड़ना नहीं है, मतलब उसी से संबंधित है कि अगर इफ़ देयर इज ब्रेक, अगर ब्रेक है, नहीं है, इसमें है ही नहीं है, वो शांति हुई सब, तो क्या हो जाएगा, इन हारमोनी, इफ़ देयर इज ब्रेक इन हारमोनी, यानी हारमोनी में, एक रास्ता में, सद्भावता में, ये में अगर कमी है तो देयर विल बी नो सोसाइटी, तो वो सोसाइटी भी नहीं रहेगी, सोसाइटी नहीं कहेगा। यानी पीस नहीं तो मतलब सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अराजकता है, यह केओस है एकदम फैला हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो सोसाइटी रहेगा, समाज ही नहीं रहेगा, कोई काम ही नहीं होगा सही से, है ना। इफ़ द सोसाइटी लैक्स पीस, और समाज में अगर शांति की कमी है, लैक्स माने कमी है, तो इट विल नो लॉन्गर बी सोसाइटी, तो ये भी नो लॉन्गर माना और आगे और हमें मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि इट विल नो लॉन्गर बी ए सोसाइटी, तो वो समाज रहेगा ही नहीं। धन्यवाद। नाउ आई थिंक दैट यू मस्ट हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट एवर आई पुट बिफोर रिगार्डिंग द सब्जेक्ट और लेसन acceptance speech, and whatever questions I have given to you, it is most expected. From 9 questions, at least 3 or 4 questions must be there in the examination when you will appear in next time or middle of the February. Thank you. If you find any type of difficulty, problem you didn't understand, so you can go to Jagran complaint box, you can ask there. I will forthwith I will give you answer. Thank you. धन्यवाद.